हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती है दोस्तों, जिसका मैक्सिमम कंपनीज अभी डिफॉल्ट प्रक्रिया से यानी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। जी हाँ, ग्रुप अच्छा था दोस्तों, पर अब अच्छा नहीं रहा। पर उस ग्रुप की एक कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं, और फ्यूचर में जिसके अंदर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। जी हां, कंपनी बहुत अच्छी है और बिजनेस उसका तेजी से ग्रो होता हुआ हम देख रहे हैं। जी हां, कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और पावर के साथ साथ अब कंपनी थर्मल पावर की ये कंपनी है। वैसे बता दूं, पावर सेक्टर में थर्मल पावर की ये बेहतरीन कंपनियों में से एक है। छोटे लेवल की कंपनी ना समझिए, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस अभी बहुत नीचे है और कंपनी बहुत बड़ी है दोस्तों। कंपनी लगातार डेप्थ फ्री होती जा रही है। कंपनी तो कर्ज मुक्त हो चुकी है, जीरो डेप्थ पे आ चुकी है कंपनी। अब जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, वो कंपनी लगातार अपनी कंपनी के बिजनेस विस्तार में लगाएगी। तो फ्रेंड्स, कंपनी अपनी सब्सिडरीज कंपनियों का भी डेप्थ उतारती जा रही है, तेज गति से कर्जा उतारती जा रही है। तो किसी भी कंपनी के लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि वो जल्दी से जल्दी डेप्थ फ्री हो जाए। तो ये कंपनी भी उस ओर बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि खुद तो डेप्थ फ्री हो चुकी है, अपनी सब्सिडरीज कंपनियों का भी भारी भरकम कर्ज उतारती जा रही है। वाकई में बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल वाली ये कंपनी है। और कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी का नाम है अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस पावर। जी हां, रिलायंस पावर कंपनी है दोस्तों, जो फ्यूचर का मल्टी बैगर बनने का दमखम रखती है। पास्ट की बात करूं तो कंपनी दोस्तों अभी 2 साल, 1.5-2 साल पहले पीछे जाएं तो इसका स्टॉक प्राइस 10-15 रुपए के आसपास था। पर अब देखिए 50 प्लस ये जाके अभी आया है। अभी इसी रेंज के अंदर ही है। न्यूज बेस इसका स्टॉक रिएक्शन करता है। 40 से 50 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। जैसे ही ये 50 की रेंज के ऊपर जाएगा तो ये फिर से नया हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो कंपनी थर्मल पावर की मजबूत कंपनी है दोस्तों। तो कंपनी अब थर्मल के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी अपने कामकाज का विस्तार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी को पता है आने वाला भारत रिन्यूएबल एनर्जी का होगा। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी तेजी से अपना विस्तार कर रही है। तो ऑयल एंड गैस से या थर्मल पावर से निकलती हुई ये कंपनी अब रिन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ रही है, जिससे कंपनी का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, कभी घाटे में आ चुकी थी, हैवी डेप्थ था इस कंपनी के ऊपर, पर अब की बात करूं एट प्रेजेंट जीरो डेप्थ पे आ चुकी है कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है रिलायंस पावर। और पावर जनरेशन हमेशा से हमारे लिए पावर की कमी रही है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी आबादी बढ़ रही है देश की, उसी प्रकार कंजप्शन के साथ साथ डिमांड जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, उसे पूरा करना दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर दायित्व है। ये अब रिन्यूएबल के अंदर भी पावर जनरेशन का काम जोरों पर चल रहा है और थर्मल पावर का भी जोरों पर है, क्योंकि थर्मल पावर का बिजली बनाने का कामकाज बहुत अच्छा है। पोल्यूशन होता है, इसीलिए रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। पर रिलायंस पावर का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों। अच्छी खासी कंपनी है रिलायंस पावर। अब धीरे धीरे कंपनी अपना बिजनेस विस्तार करती हुई हमें नजर आ रही है। तो अनिल अंबानी को पता है कि ये कंपनी अब डेप्थ फ्री हो चुकी है। इस कंपनी के अंदर जो तेजी से विस्तार करना है, तो हमें खास फोकस करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब अनिल अंबानी के बेटे भी लगातार अपनी कंपनी में पूरा योगदान दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में। तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात है जब फैमिली पूरी इंटरेस्टेड होती है अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के साथ, तो उस कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और जिस प्रकार पावर सेक्टर के अंदर डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे भी लग रहा है कि पावर सेक्टर की कंपनियों की हमेशा चांदी रहने वाली है। और आने वाला टाइम जो समर वेकेशन का होने वाला है दोस्तों, समर सीजन शुरू होने वाला है, उसके अंदर वैसे ही डिमांड पावर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कंपनियों को पूरी करना मुश्किल हो जाता है। अब रिलायंस पावर का जो बिजनेस है बहुत अच्छा है दोस्तों। अब कंपनी
जो है आगे बिजनेस को विस्तार करने के साथ साथ अपने पावर जनरेशन का काम भी आगे बढ़ाती हुई हमें दिख रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं समझता हूं एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों पर्सनली मुझसे पूछेंगे, कोई मैं बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा किसी भी स्टॉक के अंदर। मैं पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।